जैसे घटना आती, उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार सावत्ती में निवास करते थे। आपने पहले भी घटना सुनी होगी कि प्रसेनजित का पुत्र बडूडब, जो कपिलवस्तु के शाक्यों की पुत्री थी, हालांकि महानाभ नामनी पुत्री नहीं दी थी, दासी पुत्री बासव खतिया उनसे पैदा थी, लेकिन दासी पुत्री थी, वो उसके साथ शादी कर ली थी राजा प्रसेनजित के साथ में, क्योंकि वो चाहता था कि भिक्षु संघ हमारे यहाँ आए। 500 लोगों का रोज आसन बिछा रहता था भोजन दान के लिए अनाथ पिंड के यहाँ, 500 लोगों का विशाखा के यहाँ, तो 500 लोगों का निमंत्रण उसने भी दे रखा था कि रोज 500 भिक्षु हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें राजा प्रसेनजित ने। तो कभी वो राज परिवार तो ऐसे होते, देख रेख करता नहीं ठीक से कोई, कभी भिक्षु मिलता कभी नहीं मिलता था, कभी ठीक से मिलता कभी ठीक से नहीं मिलता था, कभी चूक हो जाती थी, राजा ने नहीं कहा बनाने की तो नहीं बन पाता था, तो उसने शादी करनी चाहिए शाक पुत्रियों से, क्योंकि विश्वास पात्र अगर हमारे भिक्षु होंगे, शाक्य वंशी पुत्री अगर मिलेगी तो भिक्षुओं के प्रति मन में ऐसा रहेगा कि चलो हम वो कम से कम उपासिका तो वो तो ध्यान देगी हमें खाना खिलाने पिलाने के। सबको तरीके पता नहीं होते, कुछ लोगों को तरीके अच्छे से पता होते हैं, देखे देखा सब लोग सीख सकते हैं। इस चक्कर हमारे राजकुल के परिवार के लोग, महिलाएं रानियां हैं, वो भी सीख लेंगी, ऐसी भावना के साथ में उसने शादी कर ली। उससे पुत्र बडूडब पैदा हुआ। जब वो मायके नानके जाता है तो पता रहस्य खुल जाता है कि दासी पुत्री है जो उससे पैदा हुआ है, तो उसको गिरा देता है नीचे, मतलब दास बना देता है। पहले उसने बना दिया था उनको अच्छा राजकुमार का पद दिया था, राजा ऐसे कर देता है। बाद में फिर जब पता चलता है कि मेरे पिता के साथ धोखा किया है, तो उसने जहाँ तलवार वो भूल गया था, उसको जाके वहाँ शूद्र बैठा था, ऐसे बड़ी पढ़ाई चलती आई ऐसी किंवदंतियाँ। तो वहाँ ऐसे कि वो धोते हैं, कहते कोई बात नहीं, जब मैं राजा बनूंगा तब जो है ना मैं उसको जो है ना उनके रक्त क्षत्रियों के शाकों के रक्त से धोऊंगा इस स्थान को, इस तखत को, इस जहाँ ये बैठे, ऐसे करके उसने संकल्प किया। समय आया, राजा प्रसेनजित बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया। जबरदस्ती उसके जो है ना बंदुलमल का जो भांजा था, वो चाहता था कि मेरे मामा की 18 पुत्रों के साथ में हत्या कर दी गई थी, तो मैं इसको बदला लूं। मौका पाकर के बडूडब को राजा बना देता है। तो वो संकल्प करता है शाक्यों को नष्ट करने का, शाक को नष्ट करने के लिए। तो ऐसे भगवान बुद्ध उनको बचाने का प्रयास करते हैं। एक और दूसरी घटना घटती है, जब जो है ना रोहिणी नदी के बंटवारे के लिए समक्ष बुद्ध बनने पर दोनों को लड़ने को तैयार हो जाते हैं, तब भी तो भिक्षुओं ने चर्चा चलाई कि अद्भुत है, आश्चर्य है, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध याति बंधुओं की रक्षा करते हैं, लोगों को नष्ट होने से बचाते हैं। उनके हमेशा अपने आति बंधुओं को, सम्यक संबुद्ध कोई भी होते ही बचाते हैं, आति बंधु का सबको बचाते हैं। लेकिन भिक्षु ने प्रसंग बस ऐसी जब तत्काल घटना घटी ऐसी कि तथागत उनको बचा लिया। राजा मारने जाता है, तथागत सूखे पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कपिलवस्तु की सीमा में। इधर सीमा प्रसेनजित की होती है, कौशल राज्य की, वो बिल्कुल बातरफ होती है। उसके बातरफ सूखा पेड़ खड़ा होता है, जातर फला फूला हरे पत्तों वाला पेड़ खड़ा होता है। जब वो जाता नष्ट करने मारने के लिए वहां से गुजरता, तो वो कहता भगवान बुद्ध से, वो उतर के बडूडब कह रहे तथागत तो वहां बैठे हो, तो प्रणाम करने जाता है, मथा टेकता प्रणाम करता है, तो सूखे पेड़ के नीचे बैठे मई जून की गर्मियों की दोपहरी धूप में। भगवान बुद्ध से कहता, बनते आप सुख से? तो हाँ सुख से है। बनते वो पेड़ खड़ा है, वो छाया वाला है, लेकिन इसके तो पत्ते भी नहीं है, तो सूखा है, इसकी छाया भी नहीं, बनते आप कैसे सुख से हैं? तथागत बोले, कहते अपनों की छाया सुखकर होती है, अपनों की छाया सुखकर, आति बंधुओं की छाया सुखकर होती है। ऐसे करके वो बोले, तो वो समझ गया कि तथागत अपने आति बंधुओं को बचाना चाहते हैं, अपने संबंधियों को बचाना चाहते। ऐसे करके वो लौट जाता है बार बार। ऐसे तीसरी लौट चौथी बात तो गड़बड़ कर ही देता है। लेकिन जब ऐसे बचने वाली बात आती है, तो कि तथागत ने अपने आति बंधुओं की रक्षा की, उनको बचाया। ऐसे भिक्षु संग चर्चा कर रहे थे, तथागत मूल गंधकुटी में बैठे। दिव्य स्रोत तथागत के अंदर होता है, बहुत अरंतों के अंदर आ जाता है। यही बैठे बैठे कहीं की बात सुन लेते हैं। तथा मूल गंधकुटी में होते हैं, तो देखते सभा मंडप में बैठे हुए, अभी भी देख सकते तथागत मूल गंधकुटी कहाँ है, जेतवन महाविहार सावत्ती में, और सभा मंडप कहाँ है। सभा जहाँ तथा बैठ के बैठते थे लोग, वो अलग है स्थान, आज भी है वो। तथा बैठने का ऊंचा स्थान है वो, जहाँ तथा समक्ष बुद्ध का आसन रहता था, बैठते थे। और भिक्षुओं को बैठने के स्थान ऐसे करके वहाँ आज भी मौजूद है वो, भले ही खंडर के रूप में वो, लेकिन है। तो इस तरह से वहाँ बैठ के बात चला रहे तथागत ने सुन लिया।
दिव्य सोच से तथा वहां चल के जाते हैं। कहते बिच्छू बैठे बैठे क्या बात कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दो ही काम दिए थे, चुप रहना है फिर धर्म संगत बात करना। तो बनते यही कह रहे थे तथागत समक्ष बुद्ध हैं और अपने हाथी बंधुओं की रक्षा करते बचाते हैं, उन्हें नष्ट होने से बचा लिया उनको। भगवान बुद्ध बोले बिच्छू मैंने आज ही नहीं बचाया हाथी बंधुओं को, मैंने पहले भी बचाया है। कहते बनते आज का तो हम जानते हैं कि आपने अपने रक्त संबंधियों को कैसे बचाया है, लेकिन पहले कब बचाया था ये हमें पता नहीं। बनते यही प्रसंग है, बनते वो बात बताएं कि आपने पहले कब बचाया था इन लोगों को। भगवान बुद्ध बोले भिक्खु एक समय की बात है, बोधिसत्व ने हिमालय में बंदर के रूप में जन्म ग्रहण किया और बड़ा बलशाली बंदर है कपिराज, बहुत बलशाली है। बताया जाता है कि उसमें 500 हाथियों का बल जैसे था, ऐसे इतना बलशाली है वो। ऐसा भले ही लगता हो किसी किसी को कि कैसे अद्भुत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदर में इतनी ताकत कभी कभी होती है। कभी कभी देख ले आदमी का वजन होता है 45 किलो 50 किलो 1 क्विंटल उठा लेता, पीठ पर रख लेता वो। कितने लोग ऐसे पल्लेदारी करते हैं ना, खुद वजन कम होता लेकिन उसे दूना वजन उठा लेते हैं, बड़ी ताकत मजबूत होते हैं ना बहुत सारे ऐसे लोग। कई लोग ऐसे बल होता है छुपा ही रहता है, तो इस तरह से उनमें बहुत बल था। ऐसा बल देख करके जो कपि जो बंदर थे 80,000 बंदर बताए जाते हैं, बहुत बंदर थे। उनके साथ में वो रहते तो उनके बल देख करके, कुछ सुंदरता उनका रूप देख करके, उनकी रक्षा करने की प्रवृत्ति को देख करके कि सबको अनुशासित करते बताते सिखाते हैं, ऐसे चलना है ऐसे नहीं चलना है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना, इस समय जाना इस समय नहीं जाना है, अनुशासित करते रहते हैं। तो इसलिए लोगों ने सभी बंदरों ने कपिराज को राजा नियुक्त किया कि हमारा ये राजा है। तो कपिराज बन जाते हो, अनुशासित करते रहते, समय निकलता रहता है, चलते रहता है। एक समय आता है वो हिमाचल में हिमालय में बहुत ऊपर की तरफ रहते, जहाँ से ये गंगा नदी बह के निकलती है, उधर कहीं एक आम का पेड़ खड़ा होगा नदी के किनारे। पेड़ पौधे हो ही जाते हैं, बड़ा विशाल आम है। जिन दिनों की बात है उन दिनों आम के आकार भी अलग हुआ करते होंगे। तो जो आम खड़ा नदी के किनारे वो उसका विशाल आम है पेड़ उसका, लेकिन उसको ऐसे जाता है उसकी टहनी कुछ एक पानी तरफ नदी तरफ झुक जाती है, एक इधर चली जाती है और ऊपर भी होती है, ऐसी दिशाओं में फैल जाती है। बड़ी बड़ी विशाल टहनियां उसकी होती है। तो जब उनमें आम लगते हैं, आम लगने का अवसर आता है, समय आता है, तो वो कपिराज है राजा बंदर, वो जानता है कि ये इतना मधुर इतना मीठा आम है, ये इतना अच्छा स्वादिष्ट आम है, ये अगर ये नदी में गिर गया कहीं तो इससे हमारे जो है ना इसको वंश को, हमारे जो है ना हमारे जो बानर हैं, जो बंदर हैं हमारे सभी, इनको हाथी बंधु इनको बड़ा नुकसान पहुंचेगा, इनसे भय पैदा होगा, उपद्रव पैदा हो सकता है। तो बंदरों से वो कहता था हमें सबसे कि जैसे फल लगने लग जाएं उनको फूल के समय खा लो, नहीं तो फल लग तब खा लो, उनको तोड़ के गिरा दो उनको, ऐसे करके। लेकिन बड़े नहीं होना, थोड़े से आम हो या छोटे छोटे तब खा लेना, बड़ा नहीं, पकने नहीं देना है, बड़ा नहीं होने देना, पकने नहीं देना। ऐसा वो जो नदी में टहनी गई थी उसकी तरफ कहता रहता है, इधर के पकने दो, लगे रहे, इनको पकने के लिए लगे रहने देते हैं, पकते हैं खाते हैं गिरते, क्योंकि इधर के आम इधर जो थल में जमीन पर गिरते हैं और जो है ना जो ऊपर सीधी टहनी उसके मूल में उसके जड़ में गिरते हैं, लेकिन जो उधर टहनी झुकी हुई थी उसके जो है ना नदी में गिरते थे। इसलिए वो उनको बचा लेता है कि हमारे हाथी बंधुओं पर कभी न कभी इस पे कष्ट उत्पन्न हो सकता है, भय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसको बचाने के चक्कर में हमेशा उनको कहता रहता है। लेकिन समय ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं चलता रहता है। कोई एक आम छुपा सा पत्तों में रह गया, बड़ी बड़ी टहनी बड़े बड़े पत्ते हैं, एक कोई आम वहां छुपा रह गया और किस तरह से वो पक गया। किसी 80,000 बंदरों में से किसी के पल्ले नहीं, किसी ने नहीं देख पाया। कर्म संस्कार भी कभी कभी सामने आता है निकल कर उभर करके। तो जब एक आम पक करके इनके न जानने पर वो कहीं टूट करके नदी में पानी में गिर गया और आम का आकार मटके जैसा बताया जाता है। ये तो अंदाजा लगा सकते हैं, आजकल बड़े बड़े वैरायटी आ गई ना, बड़े बड़े किलो किलो के 2-2 किलो के आम कर देते लोग, है ना। उन दोनों नेचुरल होता है तो बनावटी कर लेते लोग, कुछ तरबूज कैसे कैसे बना देते हैं, अमरूद कैसे कैसे बड़े बड़े किलो किलो का तो एक हो गया, है ना। ऐसे करके रहते होंगे ये आम। तो बड़ा सा आम मटके ऐसे बताया था आकार का गिर जाता है।
गिर करके और नदी में वो बह के चला जाता। इनको किसी को बंदरों को पता नहीं चला। बहते बहते बनारस का राजा, गंगा नदी निकलती ना वहां से होकर के, बनारस का राजा था, वो स्नान करने के लिए, नहाने के लिए नदी में गया। इन राजाओं के उल्टे पुल्टे शौक भी होते थे, नहाने को घर में ही नहा लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो नदी में नहाने जाना तो चलो भाई चले जाते। आजकल भी लोग जाते ही हैं तालाब पुष्करियों में। तो राजा नहाते थे तो राजा कोई कष्ट ना हो, कोई जानवर, कोई लकड़ी, कोई और झाड़ झंकार ना आ जाए। तो जो जो मल्लाह होते थे या जो मछली पकड़ने काम करते थे, जाल बिछाने काम करते थे, राजा की सुरक्षा में रहते थे, वो जाल बिछाते थे नदी के ऊपर तरफ भी। राजा यहाँ नहाएगा घाट के इधर भी और इधर भी, बीच में स्नान करता था राजा। एरिया बड़ा रहता होगा तो दूर नीचे तरफ ऊपर तरफ। वो कहीं से आम बहते 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 आया और जाकर उसमें ही जाल में फंस गया, पता नहीं चला पहले। तो राजा नहाना था, नहाते नहाते नहा चुका, सभी तरह से संतुष्ट हो गया कि चलो अब निकल के हम चलेंगे। तो पानी से बाहर निकलता, कपड़े वगैरह अपने बदलता है, पहनता है, फिर उनसे जो जाल बिछाए बैठे उनको आदेश देता, कहता है चलो जाल समेट लो, अब हम लोग वापस चलेंगे। तो जैसे जाल समेटते 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 वो एक पीला सा मटके से बड़ा सा फल उसमें खिंच के आ जाता है। तो उन जो जाल बिछाए बैठे हुए थे उनको भी पता नहीं था क्या है ये। जैसे वो निकाल के जाल बाहर खींच के निकाला तो वो फल दिखाई दे बड़ा सा मटके जैसा। तो उन्होंने उसको लिया और महाराज को वहीं दे दिया, कहा कि ये महाराज ये जो है ना ये लो, ये जाल में फंसा हुआ पाया गया। कह रहे क्या है? पता नहीं, हमें पता नहीं क्या है। तो अमात्य वगैरह उनको पूछा ये क्या है, कौन सा फल है? कि हम नहीं जानते, ये तो जो जंगल में रहते हैं वो जान सकते हैं, जंगल में जो निवास करते हैं मनुष्य, तो वनचर जो होते हैं वो जान सकते हैं इसके बारे में। तो उनको बुलवाओ, उनको बुलवाया जाता समय पे कहीं। तो कहते हैं ये क्या है, आप जानते हैं? कि हाँ हम जानते हैं। क्या है? आम का फल है। कहते आम है, खाया जा सकता है? कि हाँ खाया जा सकता है, खाने वाला है। ठीक है। तो राजा उनको काट करके पहले उसको ही खिलाता है, कहीं उल्टा पुल्टा वो जहरीला हो तो मर जाएगा, यही तो हम तो बच रह जाएंगे। तो राजा भी तो राजा ही है ना, ऐसे जानता है। आजकल भी बहुत सारे टेस्ट होकर मिलता है ना इन लोगों को, वो करके उसको खिला देते पहले। चोर भी ऐसा ही करते हैं, जो खाने लेगा तो पहले उसको खिला देते हैं, है ना, ऐसे करके फिर के बाद में कहते हम खाएंगे, क्या पता है कि उल्टा पुल्टा हो इसमें। तो इस तरह से उसको खिला दिया, लगा बहुत स्वादिष्ट है महाराज, आप निसंकोच खा लो, खाने वाला फल है। राजा ने खाया, माताओं को दिया, रानियों को, सबको खिलाया उसने। उसका रस इतना स्वादिष्ट, इतना अच्छा था, इतना फल जीभ पर रखते ही उसको लगा पूरा रोंगटे उसे खड़े हो गए कि ऐसा अब तक रस कभी चखा नहीं, ऐसा आम कभी मैंने चख के देखा नहीं, खाया नहीं कभी। तो कहता ये आम कहाँ हो सकता है? तो कहते बनचर ही बता सकता कहाँ हो सकता। कहते इधर कहाँ होगा? कह रहे महाराज ये हिमालय में ही है, कहीं नदी के किनारे कोई पेड़ खड़ा होगा तो वहां से गिरा है जी, बह करके नदी में आया है, वन में ही है, हिमालय में ही है कहीं। कह रहे अच्छा। तो वो उससे रस तृष्णा बड़ी खराब होती ना, ये रस तृष्णा ने बहुत नुकसान किया, आज भी करती है। कितने लोग नशे के पीछे लग जाते, रस तृष्णा ही तो है, कड़वी लगती तो भी आंख बंद करके पी जाते लोग। रस तृष्णा ऐसी भयंकर होती है, जिसके पीछे लग जाए जीवन बर्बाद हो जाए भले ही, लेकिन उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता लोगों को। राजा को वैसे रस तृष्णा उत्पन्न हुई, कहते ये आम खा के रहूंगा, जहां मिलता जिधर मिलता है चलो खोज करो इसकी, लेकिन मुझे ये आम चाहिए, मुझे ऐसे आम खाना, ऐसे आम खाने हैं। तो राजा है, कहा उसने। तो सैनिक तैयार हुए, लोग अमात वगैरह रानियों को सबको तैयार किया, चलो हम जो है ना, कितना समय मिले लगे, कहाँ कब मिलेगा नहीं पता, चलो साथ परिवार के रानियों को सबको लेकर अपने गाड़ियों में बैठा नदी तक जाता है। नदी से फिर बड़ी बड़ी नाव बनवाता है, नाव लेकर के जुड़वा करके वो चल देता है। ऊपर से बह के तो ऊपर ही जाना पड़ेगा, तो ऊपर खींच खींच के लोग नाव ले जाते हैं। कितना समय लगा ये तो पता नहीं, लेकिन चलते चलते वो जो जंगल में रहने वाला था वो, उसको भी बिठा के रखा, उसके साथ में बुला के तुम भी चलो साथ में, बताओ किधर कैसे आम का पेड़ कौन सा है। तो खोजते खोजते वो नदी किनारे आखिर पहुंच ही गया। कितना समय लगा ये नहीं उसमें घटना बताई गई, लेकिन ये कहा कि समय ज्यादा ही लगा होगा उसमें। तो वहां जाकर के पहुंचता है तो देखता है कि वो बनचर जो होता है, जंगल में रहने वाला आदमी, वो उसको बोलता है महाराज जिस पेड़ की खोज में आए थे ये वही पेड़ है, देख रहे हैं वो कैसे बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। राजा कहता है हाँ सचमुच वैसे ही है, पके लगे हुए हैं, कुछ पक रहे हैं। ऐसे देख करके राजा बहुत खुश होता है, बहुत। अब कहता है नाव को जो है ना
साइड में लगा दो, बांधने कहते हैं या किनारे पर बांध दो, और जो है ना यहीं पेड़ के नीचे हमारा आसन लगाओ, हम यही आम खाएंगे। सभी के आसन लगा दिया, तंबू वो लगा दिया, सबको तैयार बैठ जाते, रहने लग जाते, वहाँ डेरा डाल लेते हैं। शाम के टाइम समय पहुंचा होगा राजा, तो तब तो फल खाने का मौका मिला नहीं। रात में क्या करें, रात हो जाती है, तो जैसे अंधेरा हुआ, बंदर जो है ना, दिन में कोई भय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए ये वानर राज था कपिराज, इसने अपनी 80,000 जो बंदरों के साथ में आता है, निकल, उसको पता है कहाँ आम के कहाँ फल है, उसके जानकारी में, तो अंधेरे में निकल के आता है, रात में आकर के वो फलों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, पेड़ पर चढ़ करके उसको, लेकिन जैसे पेड़ पर चढ़ते हैं वो सभी बंदर चढ़ जाते हैं, फल खाना प्रारंभ करते हैं। वैसे ही जो है ना, राजा कुछ आहट मिल गई, बंदर किचपिच, कुछ 80,000 तो बहुत होते, कुछ आवाज आ गई, कुछ हो गया होगा, कुछ रहने वाले, तो ज्यादा ना आंख खोल के देखी, आंख खोल के देखता तो वहां तो बहुत सारे बंदर उस पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। पेड़ भी बहुत विशाल बताया जाता है, तो बहुत सारे बंदर चढ़े हुए, तो राजा को लगता अरे बाप, राजा कहता किसानों को बताता माताओं को, अरे सुनो सुनो, देखो ये सब बंदर, सारे आम तो बंदर ही खा जाएंगे, इसको अपने लोगों से कहो फटाफट तीर तान कर तैयार हो जाए धनुष बाण लेकर के, और ये सुबह जो है ना बंदरों का मांस भी खाएंगे और जो है ना आम भी खाएंगे, दोनों खाएंगे, इनको कोई भी कूद के निकलने ना पाए। ऐसा कह दिया। सभी लोग अपने तीर लेकर के, कोई जंगल में गए हैं तो व्यवस्था करके तो चले ही होंगे, साथ में सब सैनिक साथ में ही है, सभी लोग रक्षा करने वाले राजा की, तो वो जाकर के वो तीर तान के सब लोग खड़े हो जाते हैं। इतने में किसी बंदर की निगाह पड़ गई कि ये तो मनुष्य है इसके नीचे, ये तो तीर ताने खड़े, मार डालेंगे, तो भयभीत, मौत से डर तो लगता ही है, तो भयभीत डर करके कपिराज के पास गए, वो भी उसी पेड़ पे था। कहते देखो कपिराज महाराज, देखो तो नीचे तो आदमी मनुष्य खड़े हुए तीर ताने हुए, ये तो हम सबको मार डालेंगे। कहते बोला अब क्या करें, कहते कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा, चिंता नहीं करो, घबराओ नहीं, बस आराम शांत पूर्वक बैठे रहो, कूद के नहीं जाना कोई इससे। उसने यही कहा ना, जो पेड़ से कूद के जाए उनको मार देना है, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठो। तो टहनियों सभी जगह वो बंदा जहाँ के तहाँ डर, मौत के डर की वजह से चुपचाप आराम से बैठ गए, बैठे रहे चुप करके, आराम चुप करके, और लोग तैयार खड़े सब देख रहे हैं। इधर क्या होता है, बंदर उपाय सोचता है, कपिराज जो बानर राज है वो उपाय सोचता है कि इनकी रक्षा मुझे करनी चाहिए, मुझे ही सब कुछ मानते हैं, ये मेरे भरोसे चलते, मेरे आदेश का पालन करते हैं, इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो वो ऐसे करके ऊपर की टहनी पे जाता है, उतर करके फिर वो जो नदी की तरफ जो टहनी झुकी, आराम से धीरे 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 जाकर के नदी में जो जैसी टहनी अंदर जा रही है उस पर चढ़ जाता किनारे पर। वो देखता कि मुझ में इतना बल, इतनी ताकत है कि नदी के उस किनारे पर पेड़ खड़ा हुआ है, यहां से छलांग लगाऊंगा तो मैं वहां उस पेड़ पर पहुंच जाऊंगा, और ये मुझे करना ही पड़ेगा, अपने लोगों को बचाने के लिए यही एक उपाय, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि नीचे तक जो बंदर भागेगा सबको लोग मार डालेंगे। तो वो ऐसे ही करता है, वहां से ऐसे करके सावधानी से, लोग नहीं समझ पाते, छुप छुपा के पत्तों में वो टहनी से एकदम छलांग करके ऐसी तेज छलांग लगाता है, बाहर तरफ खड़ा हुआ जो पेड़ था उस पर पहुंच जाता है, पहुंच करके और जो है ना उस पर उतर के, उस पर पेड़ से नीचे, और जो झाड़ वाड़ देखता है, बेल देखता कि यहाँ से इतनी इतनी दूर तक है, मतलब इतनी दूरी है ये नदी के, इस पेड़ से लेकर के इस पेड़ तक की इतनी दूरी, उसको अंदाजा लगा लिया। तो उसके हिसाब से बेल काटता, बैंत वगैरह ऐसे होता, बेल ऐसी बेल, कहीं मजबूत बेल काटता है, या बैंत की बात भी आती है, जो मुलायम सा होता है, उसको उतर के नीचे, पेड़ के नीचे उतर करके वो जड़ काट करके उसकी, और उसको खींच खांच करके आराम से नदी के बाहर तरफ से, और उसको सीधा कर लेता, और अंदाजा लगा लेता कि इतना इस पेड़ में बांध दूंगा मैं, उसके साथ निकल जाएगा ना बंदर, ऐसे इतने रस्सी में, इस अंटा लगाने में, इस पेड़ की टहनी में अंटा लगाने में इतनी रस्सी लग जाएगी, इतनी रस्सी जो है ना उस पेड़ में बांधूंगा तो उसमें लग जाएगी, और इतना इसका बीच में जो है ना गैप पड़ता है, इतनी इसके लिए चाहिए, यानी कि इस पेड़ से लेके इसमें लपट जाएगी, इतना यहाँ से यहाँ तक मैंने कूदा था कितना दूर है इसमें, और कुछ यहाँ से रस्सी बांधने में उस पेड़ में काम आ जाएगी। तो इस तरह से इतना उस अंदाजा लगा लिया, लगा करके उतनी रस्सी काट लेता है, उतनी बेल वो काट लेता है। काटने के बाद में
लेकिन वो एक काम भूल गया। तो इस तरह से इतने ये भूल गया कि मैं कमर में लपेट के जाऊंगा, ये रस्सी तो, और ये तो बेल और चाहिए थी, इसकी और जरूरत थी। तो ये वो अपने कमर का नाप जो पकड़ के जाना था उसने, वो भूल गया। उनके भूल जाने की वजह से मतलब उसके समझ में ये नहीं आया कितनी रस्सी लगेगी। उसने क्या किया, बांध करके रस्सी टहनी बांध दी, टहनी बांधने के बाद में और रस्सी कमर बांध दी। कमर बांध तो मैं इसने ऐसी छलांग कि एक छलांग में मैं बेल के साथ में उस टहनी पर पहुंच जाऊंगा। तो जैसे ही वो है छलांग उसने लगाई, कमर में रस्सी बांध ली थी तो रस्सी कम पड़ गई, उस टहनी पर नहीं पहुंच पाया। टहनी के पास में जैसे ही बंदर वो जैसे कूदा हो तो रस्सी एकदम पीछे टाइट हो गई होगी वो, तो उसने एकदम पकड़, उसको टहनी पकड़ ली उसने ऐसी कि जो है वो रस्सी जो आम की टहनी थी वो टहनी को मजबूत सी थी, दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया ऐसे करके, क्योंकि अब ये रस्सी तो कमर बंधी है तो छूट के जा नहीं सकती, कैसे करें, अब तो यही रहना पड़ेगा। तो सोचता है, बदन इशारा करता है कि तुम मेरे ऊपर से होकर के, क्योंकि रस्सी इतनी है, ऐसे पकड़ ले तो मेरे ऊपर से होकर के मेरे पीठ पर चढ़ करके और तुम सब रस्सी के सहारे सारे बेल के सहारे और इस पेड़ पर निकल जाओ, यही उपाय है। तो कुछ बंदर कहते हैं नहीं महाराज, आपके ऊपर चढ़ के हम नहीं जा सकते। कहता है यही एक उपाय है, आप जो है ना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, आप मेरे ऊपर से होकर निकल जाओ, यही अकेला उपाय है बस, और कोई उपाय नहीं तुम्हें बचाने का। तो बंदर उसको प्रणाम करते महाराज को, महाराज मुझे क्षमा करना, आपके पैर रख के जा रहे हैं, आपके पीठ पर चढ़ के जा रहे हैं, ऐसे करके तो ऐसे क्षमा मांगते, उसके ऊपर चढ़ करके फिर क्षमा की भावना रखते और पार करते करते सारे बंदर पार हो गए। एक बंदर रह गया उसमें से जो पार जिसको होना था, आखिरी बंदर था, वो देवदत्त था। उस बंदर के रूप में वो जो है ना, बंदर के मन में आता है कि अब शत्रु से बदला लेने का समय आ गया, क्योंकि ये राजा उपराजा के चक्कर बना ही रहता ना कि ये हटेगा तो मैं बन जाऊंगा। तो उसके मन में था कि ये कपिराज मर गया अगर, तो मैं बंदरों का मैं राजा बन जाऊंगा। तो हमेशा उसके मन में ऐसे लगा ही रहता था, दुष्प्रवृत्ति का था, पापी स्वभाव का था वो। तो सोचता कि अभी मौका है, तो वो इतनी तेज कूदा, ऊंचे से इतनी तेज कूदा, उसके ऊपर ऐसा लगा उस बंदर को, कपिराज को, कि उसका हृदय फट गया हो, चोट पहुंचाई उसने। चोट पहुंचा करके फिर रस्सी सारे से बाहर निकल गया, सारे बंदर निकल गए। राजा नीचे बैठा बैठा देख रहा, उस पेड़ के नीचे, आम के नीचे देख रहा कैसे कैसे करके बचा रहा, कैसे इसने इशारा किया अपने लोगों को निकलने के लिए, कैसे सारे बंदर इसने बाहर निकाल दिए, अकेले रह गया। अपने लोगों से कहता है, सवेरा हो जाता, अपने लोगों कहता कि आप जो है ना ये तीर रखो नीचे, धनुष तीर वगैरह नीचे रखो और ऐसा करो कि नदी में लटका है ना वो, तो ऐसा बंदर टहनी पकड़ के, टहनी वो नदी में ही है, तो कहता है नाव इकट्ठी करो, नाव इकट्ठी करके बेड़ा सा ऐसे करके बीच में रखो, उस पर सीढ़ी बनाओ, इस बंदर को उतारो। ये बड़ा बुद्धिमान, ये जानवर क्यों नहीं होकर इतना कमाल का बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वो अपने लोगों की रक्षा करने वाला है, इसकी रक्षा करें, इसको बचाना है, इसको उतारना है सुखपूर्वक, मैं इसको पालूंगा, इसकी देखरेख करूंगा, इसको संभालूं, क्योंकि बड़ा समझदार है ये बंदर। ऐसे करके वो राजा कहता तो नाव लगा दी जाती है, मछली लगा के उसको किस तरह चढ़ करके उसको बंदर को वहां से, वो लटका है ऐसा, क्योंकि अब वो टहनी, अगर टहनी रस्सी यहाँ बंधी होती, बेल यहाँ बंधी होती, तो निकल के वो भी चला जाता, वो छोड़ेगा तो नदी में सीधा गिरेगा, क्योंकि वो तो कमर बंधी हुई ना, क्या करे, इसलिए वो लटका है। वो तो चोट उसको लग गई बहुत ज्यादा, तो ऐसे लटका। राजा उतरवा लेता, उतरवा करके कपड़े में रखता है, रख करके उसको अच्छे से नहलवाता है। नहलाने के बाद में उसको बताया जाता है कि अनेक तरह के औषधि डाल करके उसको तेल मालिश करके, इसके ऊपर से बंदर बहुत गुजरे, बहुत सारे बंदर इसके ऊपर से गुजरे हैं, ये बहुत थका हुआ होगा, और लगातार बंदर गुजरते रहे, ये टहनी पकड़ लटका है तब से, बहुत सारी थका होगा इसको। तो गर्म तेल करवा करके उसे मास्क करवाता है, मास्क करवा करके एक अच्छा सा आसन दे करके उस पर बिठाता है। और राजा पूछता है कि हे कपिराज, हे बानर, आप ये बताओ कि आपके जो आपने उधर पार निकाले, अपने पीठ से गुजर के गए आपके यहाँ से, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, या उनके तुम कौन लगते हो, क्या लगते हो जो तुमने इन बंदरों को बचाया। तो बंदर बोलता है, उसके बारे में बताया जाता है, वो बोलता है महाराज ये मेरे सहारे से रहते हैं, मैं इन बंदरों का राजा हूं, मैं अनुशासक हूं,
मैं इनको शिक्षा देता, इनको अनुशासन करते सिखाता हूं, मेरे कहे अनुसार चलते हैं, तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि जो मेरे अधीन जनता है, मेरे अधीन लोग हैं, जो आदि बंधु हैं, उनकी रक्षा करूं मैं। इसलिए मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उनको स्वच्छ स्थान पर पहुंचा दिया। इनका अगर ये है तो मैं इनका राजा हूं, वो राजा है, राजा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे करूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। कहता है तो उन्हें बहुत अद्भुत कार्य किया, सच में बहुत अद्भुत कार्य किया, प्रशंसा के योग्य है तू। ऐसे करके राजा ये भी है, वो कपिराज है, ये मनुष्यों का राजा है, तो वो सम्मान देता है। बहुत अच्छा, आप चिंता नहीं करो, अब हम अपने यहाँ जो बनारस चलेंगे और हम वहाँ का पालन पोषण करेंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कहता है, नहीं कहता महाराज मेरा समय तो अंतिम समय नजदीक आ गया। इतना ही है कि जैसे मैंने अपनी जनता की रक्षा की है, मैंने बचाया है अपने आदि बंधुओं को, आदि कुल के मैंने बचाया है, महाराज तुम भी धर्म पूर्वक रक्षा करना जनता की, धर्म पूर्वक ही रहना, लोभ में, द्वेष में, मोह में या भय में आकर कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिसकी वजह से तुम्हारी जनता की हानि हो। अमात्यों से लेकर के अमात्यों को या सेना के अधिकारियों को, सेना यहाँ तक कि सभी जनता आपकी परिवार से लेकर के और नगर निगमों में या गांव में रहने वाली जनता आपके अधीन है, सबके प्रति धर्म का अनुशासन करते हुए धर्म का जीवन जीना, यही उचित है, इसी में भला, इसी में कल्याण है। राजा को तो दायित्व ऐसे ही बनता है कि वो अपनी जनता की रक्षा करे। महाराज ऐसे रहोगे तो निश्चित रूप से सुगति पाओगे, सदगति पाओगे। तो बंदर अपनी प्रसन्नता, अपने विचार करता, कहता महाराज न मुझे अपने मरने का भय है और न मुझे अब कोई डर सताता है, जिनकी रक्षा की जिम्मेदारी थी मैंने उनको सुरक्षित पहुंचा दिया है, अब मुझे कोई दर्द पीड़ा नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं। अगर मेरा जीवन जाता है तो चला जाए, मुझे सुख ही अनुभव होगा, क्योंकि मैंने उनकी रक्षा की, मैंने अद्भुत कार्य, आश्चर्यमय कार्य किया है। ऐसे करके इतना कहते कहते ही वो बंदर मर जाता है। राजा को संवेग जागता, इतना धर्म का पालन करने वाला बंदर होकर, तृष्णा योनि में होकर भी अपने लोगों की रक्षा करता है, और हम मनुष्य होकर भी नहीं समझ पाते इन बातों को, लेकिन बंदर होकर समझता है। तो वो राजा माता को आदेश देता है कि इस कपिराज का, ये भी राजा था, मैं भी राजा हूं, एक राजा का सम्मान कैसे होना चाहिए, इसका संस्कार करो। जैसे राजा का संस्कार किया, ऐसी पता कितनी सैकड़ों गाड़ियां जो है ना लकड़ी की भरी जाती हैं, ऐसी सैकड़ों गाड़ियों बनी हुई लकड़ी इकट्ठी की जाती, तोड़ी जाती हैं, उनमें बड़े सम्मान के साथ चिता बना करके उसका बंदर का संस्कार किया जाता है। तो कब करने के बाद में वो भी जब उसकी लाश को लेकर के जाते हैं, राजा की जैसे राजा को लेकर जाता है वैसे ही राजा रानियों को जो आदेश उनको भी देता है कि तुम भी, हालांकि लाल कपड़ों की बात आती है, लाल कपड़े पहन करके और वैसे करके बालों को सीधे करके और मसाल लेकर के इस कपिराज के पीछे जाओ, क्योंकि उसने अद्भुत कार्य किया है। ऐसे प्राणी संसार में दुर्लभ होते हैं, इसलिए रानियों को आदेश देता तुम भी इनके पीछे पीछे जाओ, जो शमशान घाट में जहाँ जलाने के लिए जिस स्थान पर चिता बनाई गई वहां तक तुम भी इनके साथ चल के जाओ। सारे उनके लोग जाते हैं और वो रानियां भी, सभी जो उनके महिलाएं होती वो भी चल करके जाती है। जाकर के वहाँ बड़े सम्मान के साथ संस्कार किया जाता है। उसे खोपड़ी लेता है, खोपड़ी लेने के बाद में रख लेता है, और जो उसकी हड्डियां होती हैं हड्डियों पर राजा आदेश देता कि स्तूप बनाओ उनका, क्योंकि वो बोधिसत्व है ना, वहाँ स्तूप बनवाने क्या देता है। और जो उसके बाद में खोपड़ी हड्डी लेकर के अपने जाता है नगर में कि मैं जिंदा लेके जाना चाहता था लेकिन जीवित नहीं बच सका है जी, इसलिए वो उनको खोपड़ी लेकर बड़े सम्मान के साथ आगे रथ पे रखवाता है, नाव में, अच्छी नाव में सजा करके और उसको आगे रखता है, रख करके फूल गंध माला से पूजा करता है। उसके बाद में सम्मान पूर्वक सावस्ती उसके बनारस लेकर जाता है। जब सूचना देता है राज में कि राज को अच्छे, जो नगर को अच्छे सजाया जाए, तैयार किया जाए, ऐसे एक राजा की अस्थि लेकर के आ रहे हैं, तो ऐसे वहाँ सम्मान के साथ वहाँ तैयार किया जाता है। वो जहाँ राजा का मेन गेट था, जो किले के नगर का जो है मेन प्रमुख दरवाजा था, वहाँ जाकर के वो बड़े सम्मान के साथ वहाँ की पूजा 7 दिन तक बताया था, 7 दिन तक वहाँ लगातार पूजा चलता है, मतलब उसके माला गंधबलिवन से पूजन करता रहता है, उसको सम्मान देता रहता है। उसके बाद वहाँ वो स्तूप बनवा देता है कि ऐसे प्राणियों की पूजा वंदना होनी चाहिए, सम्मान उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये अद्भुत है, आश्चर्यमय है, ये सामान्य प्राणी नहीं था, ये रक्षा करने वाला, अपनी जनता की रक्षा की, इसने अपने लोगों की रक्षा की है, ऐसा था। तो तथागत कहते हैं वहां कि बिच्छुओं, उस समय जो कपिराज जो राजा था बनारस का, वो आनंद था, और जो है ना
जो जो ऊपर चोट करके कूदने वाला बंदर था वो देवदत्त था, और जो है ना जो परसद थी, जो इतने जो क्या कहते हैं बंदर थे साथ में, वो आज बुद्ध, ये तथागत की समग्र समुद्र की परसद है, ये परसद के लोग थे। और कपिराज तो मैं ही था, उन दोनों बंदर था वो मैं ही था, राजा था वो मैं ही था, तथागत ऐसी घटना मिला कहते। तो बिच्छुओं उस आज ही नहीं, मैंने उन दिनों भी बंदर के रूप में त्रिष्टानी योनि में रहकर भी मैंने अपनी जनता की रक्षा की थी, उनको बचाया था दुख से। ऐसा घटना का कपिराज महाकपिराज जातक करके, महाकपिराज जातक करके आती है उसमें जातक कथाओं में। इस तरह से उसमें से तथागत ने घटना बताई। मैं इस बात को कह के ऐसे कहना चाहता था, जब कोई धर्म का रास्ता चलता है, धर्म के रास्ते पे चल पड़ता है, जिनके ऊपर जैसा किताब का जो कंपटीशन था, उन बाबा साहब ने भी ऐसे ही देखा। जिन लोगों ने विश्वास जताया, जिन लोगों ने ऐसी भावना व्यक्त की कि बाबा साहब हमारे जो है ना आगू है, ये हमारी अगुवाई करने वाले हैं, ये हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाले हैं, उनके साथ में जितने लोग विश्वास पैदा करके उनके साथ लगे रहे, उनका तो है कहना ही क्या है। जो जिन्हें विश्वास नहीं भी करते थे जो लोग, बाबा साहब ने उनकी रक्षा भी की, तो जानते थे इनकी नैया जो डामाडोल हो रही, जहां ये फंसे पड़े हैं, इससे मेरे अलावा कोई और नहीं निकाल सकता, इनको दुख संकट से कोई और नहीं निकाल सकता, केवल मैं ही निकाल सकता हूं। इसलिए उस बंदर ने अपने सीने पर चोट खाई, सारे बंदरों को अपने ऊपर से गुजारा। बाबा साहब के परिवार के साथ क्या होता रहा आप तो भली बात जानते हो, लेकिन फिर बाबा साहब पीछे नहीं हटे। जितना उनके बस का था, जो करने के योग्य था, सुरक्षित स्थान पर, जैसे कचड़ा कहीं फंस गया हो भमर में कहीं, या बीज धार फंस गया हो, सुरक्षित किस तरह से प्रयास करके चप्पू चढ़ा कुछ भी पर संपुषात करते, और बाबा साहब ने किनारे पे लाके खड़ा कर दिया कि अब तुम्हारी है, तुम्हारी सोच, तुम्हारे ही कर्म है, या तुम ही इस तरह जा सकते हो। अगर तुम उत्थान करना चाहो, किनारे पे तुम्हें जहाँ पहुंचा से मैंने पहुंचा दिया है, अगर तुम चलोगे तो निश्चित रूप से अपना उत्थान करके कर लोगे, स्वच्छ रहोगे, सुखी रहोगे। ऐसा परसम पुरुषार्थ करते हुए बाबा साहब ने समाज को वहां तक पहुंचाने का काम किया है, और लोग सुखी हुए हैं। इसलिए ऐसे सुख का रास्ता भी लोगों को धर्म कर्म करने का भी, क्योंकि माना कि धर्म भारत से नष्ट नहीं हुआ, मैदानी क्षेत्रों में जो कमी आई थी उसके बाबा साहब दीक्षा के बाद में जो वो कमी दूर हुई। आज भिक्षुओं की संख्या दिखाई देती है आपको सब कर्मों में लगे भी रहते हैं, बढ़ बढ़ के दान पुण्य करते रहते हो। उस घटना इसलिए भी सुनाई, इनका संगठन भी डॉक्टर अम्बेडकर नगुदल है। तो इस तरह से ये संगठन का इनकी बाबा साहब के नाम से है। मतलब कहना चाहते थे कि ऐसे जब कोई व्यक्ति धर्म कर्म करने लग जाता, धर्म के रास्ते पे लग जाता है, सुमार पे लग जाता है, जब वो जान लेता है कि ये रास्ता बहुत भले का है, बहुत सुख का है, बहुत कल्याण का है, तो अपने को खुद को लगाता है, चाहे कटनी कठिनाइयां तो भी लगा रहता है, अपने आती बंधु परिवारीजन दोस्त मित्र और किस तरह जितने से पहुंच बन सकती है उन तक पहुंच करके वो उनको जोड़ने का काम करता है, उनको मिलाने लगाने का काम करता है, क्योंकि हित ही इसमें है, भलाई इसमें है, सुख ही इसमें है। तो ऐसी भावना करते हुए संसार में धर्म के रास्ते चलते हैं। ऐसे इन्हीं लोगों में से कहीं ना कोई निकलता है, तो कोई बुद्ध बनता है, कोई प्रत्येक बुद्ध बनता है, कोई साहबक, अग्र साहबक है, महासाहबक, कोई भिक्षु भिक्षुणियां बनते हैं। ये हम सबको काम करना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भला हो, तुम्हें सुख मिले, तुम्हारे परिवार को सुख मिले, तो खुद सद्धर्म के रास्ते पे चलो, सिलसिला पान करने वाले बनो। भगवान बुद्ध की शिक्षा ही तुम्हें दुख से निकाल सकती है, और कोई संसार में उपाय नहीं, कोई माध्यम ऐसा नहीं तुम्हें दुख से निकाल सके। यही कल्याणकारी भावना पैदा करता है भगवान, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे कर्म करके दुख से निकल सकते हैं। पारमी पूरी करनी पड़ती है जब पार जाना है, तो अगर पार नहीं जाना जिनको, उन्हें पारमी से कोई लेना देना नहीं। जिनको पार जाना है वो पारमी पूरी करते ही हैं, खुद भी करते, लोगों को प्रेरित करते, लोगों को लगाते हैं। ऐसे करते करते कभी दुख से निकल जाते हैं। तो आप लोग भी सदाचारी बन के चलना, सिर का पान करते चले जाना। जो दान पुण्य किया है मिलकर के, छोटा मोटा जो भी सहयोग किया, जो कुछ भी किया है आप लोगों ने, सबने परसम पुरुषार्थ जो संगठन के लोगों ने दान दिया है, और लोग भी दान पुण्य लेकर के आए, जो भी सबका ये पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। कुशल कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, हमेशा कुशल कर्म फल ही देते हैं, सुख ही देते हैं। तो इस तरह ये बात जिसके समझ में बात आ जाती है, तो मिलजुल के दान पुण्य करते रहते हैं इकट्ठे। कभी उतार चढ़ाव जीवन में आ भी जाए तो भी किस तरह संभलते हुए और आगे बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा करके ही सुख संचय होता है। तो आप लोगों ने मिलकर के आज बहुत पुण्य का काम किया है, सबको इकट्ठा भी किया। आपके पुण्य कुशल कर्म ही हैं जितने आप और लोग इकट्ठे हो गए, और वो बच्चे, उनके पेरेंट्स जिनको कभी देखा भी नहीं था,
जो कभी आए नहीं यहाँ, पहली पहली बार भी आए, वो भी बच्चे, वो भी पेरेंट्स आके सम्मिलित आपके भोजन दान में हुए, उन्होंने भोजन भी ग्रहण किया, आपका निश्चित रूप से बहुत पुण्य संचय किया। कभी न कभी ये सुख का साधन बनेगा बनेगा आपके लिए, निब्बान कहीं तो बनेगा बनेगा। तो आपने जो कुछ कर्म किया है, सभी उपासक उपासिकाओं के दान पुण्य संगम का अनुमोदन करता हूँ। उपासिका बहनें भी सब मिलकर के दान पुण्य में लगे रहे, बनाने में, खिलाने में, और सब ने मिलकर जो बनाया है, जो परिश्रम पुरुषार्थ किया है या दान किया है, उसके पुण्य, उस पुण्य के प्रताप से आप सभी सुखी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हर तरह की विघ्न बाधा आपके घर परिवारों से दूर रहे और हमेशा ही सुख समृद्धि का जीवन जीते रहें। जो प्राणी बिहार में, बिहार के आसपास रहते हैं, या आपके आदि बंधु जो भी पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो दूसरों का दिया हुआ ही खाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे आदि बंधु भी, सभी के आदि बंधु वो भी इस पुण्य संगम का अनुमोदन करें, उन पुण्य से वो भी सुखी हो जाएं, उनको भी पुण्य मिले, वो भी दुख से छुटकारा पाते हुए निब्बान की ओर अग्रसर हो जाए। यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानु, सब धम्मानु, सब संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। निदुःखा निरोगा निब्बान पच्चय होतु सर्वे ही याति भेदान से आति बंधु सदा सुखी हो, पुण्य मिले, सदा सुखी मंगल हो। हाँ, सदा सुखी हो जी, सुखी।